अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल अगर मैं जैसे कि टाइम लैप्स दिखाया गया है, मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया था कि इसमें टाइम लैप्स दिखाया जाएगा। बच्चे जो भी हैं बड़े हो जाएंगे और बहराम की शादी भी ज़ैनब से हो जाएगी, तो यही सब दिखाया गया आज के एपिसोड में। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि आगे जाके फ़ारूक मर जाएगा या फिर हूरिया मर जाएगी। तो अब आज ही किस्त के आखिर में यही दिखाया है कि स्नैचर्स आए थे और उनमें से कोई एक फ़ारूक को गोली मार के चला गया। तो अब यही होगा कि हॉस्पिटल ले जाते टाइम फ़ारूक की डेथ हो जाएगी और हूरिया जो डिनर पे जाने के लिए तैयार हो रही होगी, उसके पास कॉल आ जाएगी कि आपके शौहर को किसी ने गोली मार दी है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो अब उसकी तो डेथ हो जाएगी और हूरिया जो है वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी अपनी बच्ची के साथ। अब एक करैक्टर एक और आज शामिल हुआ है, जो है वसीम अब्बास का बेटा, जो आज कलंदर ड्रामे में भी साइड रोल अदा कर रहा है। तो अब उसको दिखाया गया है कि वो काफ़ी एज का हो गया है और उसकी अम्मी चाह रही हैं कि उसकी शादी भी कर दें और उसके भी कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही। अब किसी न किसी तरह से एनी के लिए रिश्ता आएगा और उसकी अम्मा बज़िद हो जाएंगी एनी की कि किसी न किसी तरह से मेरी बेटी की इससे शादी हो जाए। लेकिन अब एनी तो पहले ही शादीशुदा है शावेज़ के साथ। तो अब टाइम लैप्स जो इस तरह से दिखाया है, तो अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि शावेज़ की जो बेटी दिखाई गई है आरिया या आलिया जिसका नाम है, वो है शावेज़ और एनी दोनों की है, या फिर शावेज़ ने अपनी कज़न हिना से दूसरी शादी कर ली है। लेकिन मेरा जहाँ तक जानना है तो ऐसे ही हुआ है कि एनी जो 1 साल के लिए कोर्स के बहाने से नॉर्दर्न एरियाज़ गई थी, इस्लामाबाद वगैरह गई थी, तो वहाँ पे वो इसीलिए गई थी कि एक बेबी हो जाए और फिर वो डिलीवरी के बाद वहाँ से वापस आ जाए। तो हो सकता है कि ये एनी और शावेज़ की बेटी हो आलिया, जिसमें आलिया भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है कि इसकी परवरिश में कोई कमी ना आए। लेकिन वो बच्ची रहती शावेज़ के साथ है और शावेज़ ने उसके लिए क्या मतलब बहाने बनाए होंगे अपने अम्मी अब्बू के सामने कि ये एक बच्ची है, मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, या जो भी उसने कोई भी बात बनाई होगी। क्योंकि उसका यही कहना था अभी एनी से कि असल मुश्किलात तो जब हम खुद वालिदैन बन जाते हैं तो ही आती हैं। तो यही चैलेंजेस की वो बात कर रहा होगा कि किस तरह से अम्मा अब्बा ने मुश्किल से इस बच्ची को एक्सेप्ट किया है मेरी लाइफ में, मैंने बहुत से बहाने बनाए हैं तब जाके इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो अब दोनों ही एनी भी छुप छुप के जो है अपनी बेटी की परवरिश में हाथ बटा रही है शावेज़ का, और शावेज़ भी अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ये दोनों अलग रह रहे हैं। और ये सब एनी को सिर्फ अपनी माँ की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी हो जाता वो उन दोनों की शादी के लिए राज़ी नहीं होती। इसी वजह से दोनों ने अलग रहने का फ़ैसला किया, शावेज़ अपने घर में रहे और एनी अपने घर में रहे। तो अब एनी की शादी का राज भी बहुत जल्द खुलने वाला है, क्योंकि जिस लड़की की एंट्री हुई है उसका जब रिश्ता आएगा तब तो एनी को ये सब बताना ही पड़ेगा कि वो एक शादीशुदा औरत है। और अब हूरिया का भी देखते हैं कि वो फ़ारूक की डेथ के बाद अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहती है, क्योंकि अब उसकी सास भी नहीं रही हैं। सास की मेरे ख्याल में डेथ हो चुकी है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि फ़ारूक की अम्मी की डेथ हो चुकी है। तो अब हूरिया भी इस घर में वापस आके रहने लगेगी अपनी अम्मी के साथ। अब देखते हैं कि बहराम की बीवी ज़ैनब इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करती है। वो भी अपनी सास से यानी बहराम की अम्मी से खुश नहीं है, वो चाह रही है कि वो अब अलग जाके रहने लगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों को भी यही लगता है कि टाइम लैप्स के बाद यही सब कुछ हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।